बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर राज्य था, सौरगढ़। यह राज्य शांति, समृद्धि और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी इकलौती बेटी, राजकुमारी चंद्रलेखा। वह सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और रहस्यमयी थी। उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था उसका एक रहस्य। हर पूर्णिमा की रात को चंद्रलेखा अचानक गायब हो जाती थी और सुबह होने से पहले चुपचाप महल लौट आती थी। राजा चंद्रवर्मा और रानी मीनाक्षी बहुत परेशान थे। उन्होंने सैनिकों, मंत्रियों और जासूसों को पीछे लगाया, लेकिन कोई नहीं जान सका कि वह कहां जाती थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वह परियों से मिलने जाती है, कोई कहता वह एक शाप से बंधी है। उसी समय एक दूर राज्य से एक वीर योद्धा आया, वीरायण। वह निडर, तेज दिमाग वाला और गुप्त रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। राजा ने उसे विशेष रूप से बुलाया ताकि वह राजकुमारी की रहस्यमयी गतिविधियों की सच्चाई जान सके। वीरायण ने राजकुमारी से पहली बार दरबार में मुलाकात की और उसी पल उसे कुछ अनोखा महसूस हुआ, मानो वह जन्मों से उसे जानता हो। एक रात वीरायण ने चंद्रलेखा का पीछा किया। वह जंगलों के रास्ते झील पार कर एक पुराने उजाड़ किले तक पहुंची। वहां पहुंचते ही वह अदृश्य हो गई। वीरायण ने ध्यान से देखा तो वहां एक तिलिस्मी दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वाले ही प्रवेश पा सकते हैं। वीरायण ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वह अंदर चला गया। भीतर एक शापित नगरी थी, पत्थर की मूर्तियां, जमे हुए रक्षक और बीच में खड़ी एक बूढ़ी जादूगरनी, कुंभिनी। उसने कहा कि यह किला असल में एक शाप का केंद्र है। चंद्रलेखा पिछले जन्म में एक राक्षसी राजकुमारी थी जिसने प्रेम को ठुकराया था। उसे देवताओं ने श्राप दिया कि जब तक वह सच्चा प्रेम अनुभव नहीं करेगी, वह हर जन्म में अधूरी रहेगी। वीरायण को यह सब जानकर झटका लगा, लेकिन उसका दिल चंद्रलेखा के लिए सच्चा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन श्राप को तोड़ने के लिए वीरायण को 3 कठिन परीक्षाएं देनी थीं। 1. काल सर्प की गुफा में प्रवेश कर डर का सामना करना। 2. सांझ की तलवार से अपने अहंकार को हराना। 3. और अंत में प्रेम की अग्नि में कूदना। वीरायण ने बिना डरे तीनों परीक्षाएं पार की। आखिरी परीक्षा में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। चंद्रलेखा का दिल टूट गया और वह चीख पड़ी। उसके आंसुओं ने वह जादुई तिलिस्म तोड़ दिया। श्राप टूट गया। चंद्रलेखा और वीरायण का प्रेम अब पूरा हो चुका था। राज्य में उत्सव मनाया गया और दोनों की भव्य शादी हुई। पर असली मुसीबत अब शुरू हुई। शादी के कुछ समय बाद चंद्रलेखा को एक भयानक सपना आने लगा। उसने देखा कि जमीन के नीचे एक रहस्यमयी अंधेरा महल है, जहां से किसी ने उसे पुकारा, तेरा श्राप अब भी अधूरा है। जब तक खंजरे तबाही को नहीं पहचानेगी, चैन नहीं मिलेगा। चंद्रलेखा ने वीरायण को सब बताया। दोनों ने मिलकर महल की गुप्त लाइब्रेरी से एक पुराना नक्शा खोज निकाला, जो उन्हें एक शापित शहर नेक्रलोक की ओर ले गया। वहां पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और काले साए प्रकट हुए। ये थे छायावीर, जो अंधकार से पैदा होते थे। वीरायण ने तलवार उठाई और चंद्रलेखा ने अपने तेज से प्रकाश फैलाया। अंधकार हार गया। भीतर एक तिजोरी थी जिस पर लिखा था, वही इसे खोल सकता है जिसने प्रेम में मृत्यु को छुआ हो। वीरायण ने अपने हाथ से खून बहाया और तिजोरी खुल गई। उसमें से निकला एक चमकदार और डरावना खंजर, खंजर-ए तबाही। चंद्रलेखा ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी आंखें लाल हो गईं। एक पुरानी शक्ति उसके शरीर में समा गई। उसी समय कुंभिनी की आवाज गूंजी, शाप सिर्फ प्रेम से नहीं, पहचान से भी टूटता है। अब सच्चाई सामने आई। चंद्रलेखा इस जन्म में सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि अंधकार की रानी भी थी, जिसे देवताओं ने बंद कर दिया था। अब जब प्रेम ने उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया, उसकी असली शक्ति जाग चुकी थी। लेकिन तभी प्रकट हुआ सबसे बड़ा शत्रु, तिमिरासुर, अंधकार का स्वामी। वह चाहता था कि चंद्रलेखा उसकी रानी बने और पूरे सौरगर को नष्ट कर दे। उसने वीरायण को बंदी बना लिया और कहा, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो तेरा प्रेम सदा के लिए खो जाएगा।
चंद्रलेखा के सामने दो रास्ते थे, अपने प्रेम को बचाना या पूरी दुनिया को। उसने वीरायण की आंखों में देखा और खंजरे तबाही को उठाया। उसने कहा, मेरा प्रेम मेरी शक्ति है और वही तेरा अंत होगा। तिमिरासुर और चंद्रलेखा के बीच महायुद्ध हुआ। बिजली, आग, अंधकार और रोशनी आपस में टकराने लगे। अंत में चंद्रलेखा ने अपने प्रेम की शक्ति से खंजर को जला दिया और तिमिरासुर को नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद चंद्रलेखा की सारी जादुई शक्ति समाप्त हो गई। वह अब साधारण इंसान बन गई, लेकिन सच्चे प्रेम और बलिदान की प्रतीक भी। वीरायण और चंद्रलेखा ने सौरगर को फिर से एक शांत और समृद्ध राज्य बनाया। आज भी लोग उस रहस्यमयी किले की तरफ नहीं जाते, लेकिन चंद्रलेखा की कहानी सबकी जुबान पर है। जहां प्रेम सच्चा हो, वहां हर तिलिस्म टूट जाता है।